देश के इतिहास में आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में आज देश की संसद में 2 दिनों की खास चर्चा का आयोजन किया गया है। लेकिन इस खबर से भी बड़ी खबर यह है कि आज के दिन ही 13 दिसंबर 2001 को जब भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त में उस दिन संसद पर हमला हुआ था और कई जानें गई थी। और आज जब संसद के अंदर संविधान पर एक विशेष चर्चा होने जा रही है, आज सुबह सुबह फिर से दिल्ली के अंदर बम की खबर निकल करके सामने आ गई। खबर निकल करके सामने आ गई कि दिल्ली के 4 बड़े स्कूलों को बमों से उड़ाया जाएगा, बम से उड़ाने की धमकी वो सामने आ गई। और ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है। इसी हफ्ते के सोमवार को, मतलब स्कूलों की शुरुआत हुई छुट्टी के बाद में सोमवार को, तब भी बमों से स्कूलों को उड़ाने की धमकी आई थी। 40 स्कूलों के नाम पर वो धमकी आई थी। और आज 4 बड़े स्कूल, जिसमें मॉडर्न स्कूल है, सलवान स्कूल है, कई और बड़े स्कूल हैं, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बताइए इसको आप क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं दे वो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, देश मजबूत हाथों में है, 56 इंच की छाती है, वो लाल आंख दिखाते हैं, तमाम तरह की बात कहते हैं वो। लेकिन आखिरकार देश की राजधानी में जब संसद का सत्र चल रहा है, जब पूरी राजधानी की एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी जाती है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जाती है, और जब आज इतना खास मौका है, इतना खास दिन है, हमारे लिए एक दर्दनाक दिन है आज का दिन। लेकिन सोचिए कि आज भी ऐसी धमकी, इसके पीछे कौन लोग हैं? दूसरी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं राजनीतिक तौर पर। प्रियंका गांधी, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वो चर्चा की शुरुआत करेंगी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, बताया यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पहले इस चर्चा की शुरुआत अमित शाह जी को करनी थी, उनको जो है शुरुआत करनी थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि उधर से प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो फिर राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया। अब बताया यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह लोकसभा के अंदर वो चर्चा की शुरुआत करेंगे और उधर से प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी आज संभवतः पहला ऐसा मौका होगा जब वो सदन के अंदर अपनी बात रखती हुई नजर आएंगी और सदन में अपनी बात को कहेंगी। लेकिन बड़ी बात एक और भी निकल करके सामने आई है, और वो ये कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने खून से हस्ताक्षर करके एक चिट्ठी भेजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मोदी होंगे। मतलब क्या कहूं, इससे ज्यादा कुछ और बात हो सकती है क्या? इन खबरों को अगर आप एक साथ एक जगह पर ला करके देखें, दिल्ली में स्कूलों को बार बार बमों से उड़ाने की धमकी मिल रही है, और केवल धमकी नहीं है, दिल्ली में अभी हाल के अंदर 2 बम वो फोड़े जा चुके हैं। और दिल्ली पुलिस के पास में, एनआईए के पास में या एंटी टेरर यूनिट के पास में कोई पुख्ता तौर पर इसको लेकर के अभी तक कार्रवाई दिखी नहीं है। तो दिल्ली के अंदर मासूमों की जान वो सुरक्षित नहीं है। बॉर्डर पर किसान वो कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो मोदी जिम्मेदार है, हमारी हालत आज मोदी जी ने ऐसी कर दी है। और दूसरा, उसके बाद में संसद पर ही हमले की आज बरसी, और हमले की बरसी पर ही एक इतनी बड़ी खबर, और संविधान पर चर्चा हो रही है। और उस संविधान पर चर्चा से क्या सरकार अब भी भाग रही है? ये सारी चीजें जब आप एक जगह पर ला करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन से अमृतकाल की, अमृत महोत्सव की बात की जाती है। हालांकि बीजेपी ने अभी ये शब्द बोलने छोड़ दिए हैं। 2047 की बात, 2047 के सपने। लेकिन जो कुछ हो रहा है, और उसके साथ साथ देश में लोकतंत्र के अंदर जो सबसे अहम चीज है चुनाव, उस चुनाव में भी निष्पक्षता नहीं, उस चुनाव में भी ईवीएम को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी के राज में देश मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, या वाकई ये सिर्फ चीजें बातों बातों में है, लफाजियों में है, खबरों में है, मीडिया इसका ढोल बजा रही है
और हकीकत इससे अलग है, यह आपको टटोलना चाहिए। खैर, सबसे पहले आप ये देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई, दिल्ली के अंदर स्कूलों को, 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें मॉडर्न स्कूल है, सलमान स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है और एक स्कूल इसमें और भी है। ये चारों वो बड़े स्कूल हैं जिसमें नामी गिरामी हस्ती अपने बच्चों को पढ़ाती है। अगर ये मॉडर्न स्कूल, अगर मैं सही से इसको देख पा रहा हूं, तो ये दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर है। सलमान स्कूल जो करोल बाग के पास में है। तो ये मॉडर्न स्कूल में तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल और प्रियंका और बाकी कई भाजपा के नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे वो पढ़ते रहे हैं। बताइए, ऐसा स्कूल, उस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और क्या राहुल गांधी अपने कम से कम उस स्कूल के लिए, या प्रियंका गांधी अपने उस स्कूल के लिए आज जिक्र करेंगे कि हमारे स्कूल को आज बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है? मुझे लगता है कि उन्हें संसद में इस बात को रखना चाहिए। ये देश की सुरक्षा के लिए, राजधानी की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसी तरह से पिछले हफ्ते हुआ, सोमवार को हुआ। ये कोई मजाक नहीं है। बच्चों के साथ में आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के दिलो दिमाग में आप दहशत भर रहे हैं। और दहशत भी कोई ऐसी नहीं है कि आपकी मैडम आपकी पिटाई कर देगी, आपके सर आपको डांट लगा देंगे। बम से उड़ाने की धमकी। सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या परिवेश दे रहे हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं? इतना पैसा लगा करके मां बाप एक इतने नामी ग्रामी स्कूल में, जिसमें एडमिशन करवाने के भी पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं डोनेशन के नाम पर, उन स्कूलों में भेज करके अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो बताइए फिर कहां का ढोल पीटना कि देश मजबूत हाथों में है, या ये है वो है? क्या ये सारी बातें फिर आपको सही लगती है? मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। दूसरी एक और बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, और वह किसान नेता, किसान मजदूर नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने लेटर लिखा है। और यह लेटर कल 12 तारीख को उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री के नाम पर यह लेटर लिखा। और इसमें लिखा है कि 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का प्रधानमंत्री जी के नाम पर खुला खत है। और इस खुले खत में 3 पन्नों का ये लेटर, 3 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम पर भेजी गई है। और इस 3 पन्नों की चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं आप किसानों को दे रहे हैं। फिर उसके साथ साथ वो बातें भी सुझा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है, इसको आप संयोग की बात कहिए या प्रयोग की बात कहिए, नरेंद्र मोदी जो है उस कमेटी का हिस्सा थे, जो कमेटी रिकमेंड कर रही थी कि एमएसपी होना चाहिए। लेकिन आज ये खून से किया हुआ सिग्नेचर, ये खून से किया हुआ हस्ताक्षर आप देखिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल वो अपना खून से चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, और वो कह रहे हैं कि आप ये करिए, वरना जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार सरकार होगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल ये कह रहे हैं। आगे मैं आपको सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इसके साथ में ये तस्वीरें देखिए, आज ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि देश की संसद आज भी इस बात से डरी और सहमी रहती है कि कहीं पर कुछ ऐसी घटना दोबारा से ना हो जाए। और आज विपक्ष के तमाम नेताओं ने, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के और नेता विपक्ष राहुल गांधी तक, तमाम नेताओं ने आज श्रद्धांजलि देने का काम किया संसद पर जो हमला हुआ था। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, और कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि संसद 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद पे हमले में शहीद हुए वीर जवानों को सत सत नमन। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी अजीब सी बात है। और आज जब संविधान पर जब चर्चा होगी, तो क्या इस बात पर भी चर्चा होगी कि संविधान बना वो सेकंड लाइन थी? हालांकि संविधान जो है वो अपने आप में इस देश को यहां तक लेकर के आने में, और इस देश को आगे वर्षों बरस तक लेकर के जाने के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है एक तरह से। लेकिन संविधान जो मिला हमें, वो दूसरी कड़ी थी। उससे पहले यह थी कि हमें आजादी मिली, पहले आजादी मिली, उसके बाद में हम अपने संविधान की तरफ गए। लेकिन देखिए कि आज कौन सी चीज खतरे में है और कौन सी चीज खतरे में नहीं है, और कौन सी चीज को खतरे में आपको बताया जा रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री उनकी मन की बात को सुनेंगे? जो कपूर फैमिली से मिलने का टाइम दे देते हैं, मणिपुर को नहीं मिलते हैं, क्या वो किसानों से मिलेंगे? अगर एक हफ्ता तुसी तकड़े होके इस मोर्चे की पहरेदारी करके, तो मेरा ख्याल है
मोर्चा जित लांगे। हुण ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 7 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਤੇ 7 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਆਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੋੜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, उनसे जब सवाल किया गया तो देखिए किस तरीके से किसानों को लेकर के जो स्पेसिफिक सवाल हुआ उसको नकारते हुए आगे बढ़ गए। किसान बैठे हैं, वो आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, लीगल गारंटी। देख ये गिर गया। बता, मेरा ये सर मैं उठा लेता हूँ। बता दीजिए सर, शंभू वाले किसान आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें सर? कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हर मंगलवार को भैया किसानों से बात करता हूँ। वो मिलने के लिए आ सकते हैं आपसे। धन्यवाद। कुल मिलाकर के देश के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उस सब को हमको गहराई से देखने की, समझने की जरूरत है। कौन कहां पर क्या कह रहा है? क्या वो बातें सिर्फ और सिर्फ दिखाने, बताने और डराने के लिए है, या वाकई उन बातों की कोई एक ऐसी सेंस निकल करके आ रही है जिस पर हमें वाकई गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ये चीज क्यों हो रही है। बहुत सारी बातें मैं सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश की राजधानी में जो कुछ हो रहा है इसको आप अपनी आंखों से जरूर देखिए और उसको ठंडे दिमाग से जरूर सोचिए कि आखिरकार हमारे देश में इसी तरह से ये होना चाहिए, या फिर ये जो कुछ हो रहा है इसको लेकर के सरकार को वाकई जवाब देना चाहिए और ये रिपीट ना हो, इसको रोकना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे संसद के अंदर, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अमित शाह क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, प्रियंका गांधी पहली बार बोलेगी तो वो क्या बोलेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।